मार्केट के बारे में। मार्च का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है कल से। आज संडे नाइट हो चुकी है और अभी तक बिटकॉइन के प्राइस में जो फरवरी मंथ से सिलसिला चलता है, फरवरी की स्टार्टिंग से बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया। फरवरी की स्टार्टिंग से हमने 2-3 क्रैश देखे और वो ऐसे क्रैश थे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1,00,000 से सीधा $89,000, $1,00,000 से सीधा $92,000 और अब गिरते गिरते हम 78 तक के 76 तक के लो देख चुके हैं। बिटकॉइन टिका हुआ है काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से 87 से लेके 82 की रेंज में। 82 से 87 एक बार हिट हुआ है। मोस्टली जो रेंज बनी हुई है वो 81 से लेके 85 की ही है बिटकॉइन की। अभी भी बिटकॉइन $84,000 पे ट्रेड कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है, आज हम ये बात करेंगे। मार्केट में क्या बुल रन खत्म हो गया है, और आज हम थोड़ा सा ना क्रिप्टो मार्केट के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कुछ क्रिप्टो को लेकर चल रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन क्रिप्टो से नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, सबकी अपनी चॉइस है। और क्रिप्टो में भी कुछ ऐसे हमने इवेंट देखे हैं जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी जुड़ती हुई दिख रही है क्रिप्टो के साथ। अब एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कुछ प्रेडिक्शंस किए जाते हैं मार्केट्स को लेके, ठीक है, कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो हम उन्हीं प्रेडिक्शंस की बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या चल रहे हैं क्रिप्टो को लेके। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेट है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, और मंथ का एंड भी आ रहा है, ठीक है, और मंथ के एंड में ही वो डेट है। तो ये कनेक्शन, क्या कनेक्शन बन रहा है और क्या मार्केट की सिचुएशन है उसकी भी बात करेंगे। सारे कनेक्शंस को जोड़ के देखेंगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। मार्च का स्टार्टिंग जब से हुई है, क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस हुआ, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई मार्केट के अंदर। उसके बाद बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ऊपर साइन कर दिया, ये सेकंड अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद क्रिप्टो समिट भी हुआ, ये थर्ड सबसे अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद सीपीआई डेटा गिर गया, फोर्थ अच्छी न्यूज़। एफओएमसी का डिसीजन आया तो क्रिप्टो के फेवर में आया, फिफ्थ अच्छी न्यूज़। इसके साथ साथ एसईसी ने एक पूरा राउंड टेबल, क्रिप्टो का राउंड टेबल पहली बार डिस्कस किया 21 मार्च को, ठीक है, ये भी 6 नंबर की अच्छी न्यूज़ थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आई मार्केट के अंदर। माइक्रो स्ट्रेटजी, मेटा प्लैनेट जैसी कंपनीज ने इस महीने भी बिटकॉइन खरीदे। ओवरऑल ये मार्च का जो महीना रहा है वो अच्छी खबरों से भरा हुआ रहा है, लेकिन बिटकॉइन ने अभी तक इस महीने में $87,000 को हिट किया। अब जैसा कि संडे नाइट आ चुकी है, जो होगा लास्ट वीक में होगा, सब कुछ लास्ट में होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलेंगे लास्ट वीक के ऊपर। लास्ट वीक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च का एंड आ रहा है। 31 मार्च के बाद जब 1 अप्रैल की सुबह होगी तो क्या होगा, मार्च मंथ क्लोज हो जाएगा। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को भी इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेके भी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। सिर्फ प्रेडिक्शन है, क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ टाइम बताएगा, लेकिन हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप अपनी रिसर्च करना क्रिप्टो मार्केट को लेके। जो भी आगे सिनेरियोज बनते दिखेंगे लास्ट वीक में, हम वो अपने टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है मार्केट में ऐसा ही हो, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट वीक शुरू हो रहा है। एक चीज़ अगर आप देखोगे, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन ने 76 तक का लो लगा दिया है। अब रेंज क्या बनती है बिटकॉइन की, एक जो रेंज बन रही है ना वो 70 से लेके 70 के नीचे भी बिटकॉइन जा सकता है, यानी $69,000 के लेवल भी हिट हो सकते हैं। जो नीचे की रेंज बन रही है वो बन रही है 69 से लेके $74,000 के बीच में। ये वो लेवल हैं जहाँ पे बिटकॉइन 5 महीने 6 महीने घूमता रहा, 7 महीने घूमता रहा, और 69 का वो लेवल है जो प्रीवियस हाई था, ठीक है। और ये वो रेंज है जिसको ब्रेक करके हम सीधा 1,00,000 पे गए थे। तो अभी तक वो रीटेस्ट वाली पूरी सिचुएशन दिखी नहीं है। और इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग्स के ट्रेड ज़्यादा लगते हैं। तो लॉन्ग्स के लिक्विडेशन के लिए भी मार्केट एक बड़ा गेम कर सकता है, और गेम होगा तो नीचे का होगा। मैं आपको रीजंस भी दे रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है इस एंड वीक में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, उल्टा भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हैं।
एक डेट है 29 मार्च की, उसी को लेके एस्ट्रोलॉजर्स के कुछ प्रेडिक्शंस हैं। आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 5 महीने से अच्छे खासे करेक्शन डंप देखे गए हैं, और गोल्ड ने अभी रिसेंटली फिर से अपना नया हाई लगाया था। बिटकॉइन जनवरी में हाई लगा चुका है डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन पे, उसके बाद हाई नहीं लगा। तो 29 मार्च को एक जो आप कह सकते हो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, शनि, ठीक है, सैटर्न की अगर हम बात करें, एक यहाँ पे जो है ट्रांजिट होने वाला है 29 मार्च को। अब इसी ट्रांजिट को लेके, क्योंकि 2.5 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, और ठीक है, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या प्रेडिक्शंस चल रहे हैं। अब देखो मार्केट की सिचुएशन जो बता रही है वो यही बता रही है कि एक गेम बनता है, और ऊपर से एक डेट आ रही है जिसके अंदर 29 मार्च को शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा राशि के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ना ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन ये जो डेट आ रही है 29 मार्च की, इसको लेके एस्ट्रोलॉजर्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, माना कि एक बहुत बड़ी डेट हो सकती है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मार्केट से कोई कनेक्शन ना जुड़ जाए, और अगर ये डेट है तो कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन क्रिप्टो से भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बिटकॉइन का एक गेम बनता है, क्योंकि अच्छे पे ही गेम होता है, अच्छे पे ही गेम होगा, और बिटकॉइन कभी भी सफाई किए बिना बड़ा एक्शन नहीं लेता। तो एक तो ऐसी डेट आ रही है जहाँ पे 2.5 साल के बाद ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, सैटर्न का, उससे बहुत सारे चेंजेस वैसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और ऐसी डेट का आना और मार्च मंथ का एंड आ जाना, ठीक है, एंड भी आ जाना और डेट भी आ जाना, ये सारे कनेक्शन जुड़ गए एक साथ। अब मैंने मार्केट की सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस कर दी, क्या न्यूज़ अपडेट्स आई हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है, अच्छी न्यूज़ आई हैं, और ये डेट 29 मार्च की। तो अब जो कुछ होगा ना, जैसे जैसे कल आखिरी वीक शुरू होगा, उसके बाद आपको गेम होता दिखेगा। तो मेरा अगर हम देखें, हम प्रेडिक्शंस जो मार्केट में समझ आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ गेम कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर भी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना, चार्ट्स के सिनेरियोज जो बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल नया वीक शुरू होगा, और अभी कहते हैं ना 5-6 दिन है, जो भी हैं 7 दिन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिन है, ठीक है। तो जो गेम होता है 1-2 दिन में भी हो सकता है। तो 29 मार्च का भी ध्यान रखना इस डेट का, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो तो, और अगर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे होते हैं, ठीक है। और हो सकता है वो प्रेडिक्शन सच भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है हर प्रेडिक्शन सच हो। मार्केट में बिटकॉइन को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना, और अलर्ट रहना, क्योंकि लास्ट का टाइम है, ठीक है, लास्ट में गेम होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।